नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का बड़ा आंदोलन लेकर। दरअसल भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने ग्वालियर में भिंड जिले के कुछ गांवों से आए किसानों के साथ एक जंगी प्रदर्शन किया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कहना है कि लेचुरा का पुरा और हरराम का पुरा गांव के किसानों के पुरखों द्वारा जागीरदार जाधव से करीब 2000 बीघा जमीन बाकायदा रजिस्ट्री के मार्फत खरीदी गई थी, लेकिन उस पर प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। हमारा कमिश्नर कार्यालय पर संभाग स्तरीय कार्यक्रम ग्वालियर चंबल का आपको विदित होगा, काफ़ी समय से ये पुराना प्रकरण चलता आ रहा है। मालनपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें भूमाफियाओं की जो करतूत सामने आई है, और उसमें स्पष्टता सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जो भिंड कलेक्टर है संजीव श्रीवास्तव, उनकी पार्टनरशिप और संलिप्तता जिस प्रकार से आई है, जो एक जिले के अभिभावक हैं। यदि जिले का अभिभावक ही जमीनें छीनकर किसानों की भूमाफियाओं को देते जाएंगे तो बताइए इस देश में क्या ऐसा संभव है कि कोई भी व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। अभी पूर्व में आप देखेंगे, एक दिन पहले की बात है, वहाँ की जो नायब तहसीलदार है माला शर्मा जी, उन्होंने वीडियो जारी किया है कि एक ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, उन्होंने भूमाफियाओं से छीनकर उसको सरकार को सुपुर्द किया। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जो कलेक्टर हैं और पराग जैन जो एसडीएम है, उन्होंने उन पर इतना दबाव बनाया कि वही सरकारी ज़मीन वापस भूमाफियाओं को दिलवा दी। जबकि दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर यादव ने भिंड कलेक्टर को दोबारा उसी भाषा में ललकारा जिस भाषा के चलते उन पर भिंड में एफआईआर हो गई थी, और उन्होंने भिंड कलेक्टर की पढ़ाई पर भी ये कहकर सवाल उठा दिए कि मैंने ये कहा था कि मिस्टर कलेक्टर का मतलब होता है श्रीमान कलेक्टर। क्या आपको मालूम है कि मालनपुर के पास लेचुरा और 4-5 गांव ऐसे हैं जहां के किसानों की जमीन षड्यंत्रकारी सत्ताधारी लोगों ने छीनने का काम किया है। हम कुछ दिन पहले आए थे, लगभग 20-25 दिन पहले, 1 महीने हो गया, और भिंड में हमारे साथियों ने, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथियों ने आंदोलन किया था। उसमें कलेक्टर ने बहुत सारी धाराएं लगवा दी, केस लगवा दिए, लेकिन ज़मीन वापस अभी तक किसानों को नहीं मिली। इसलिए हमने जब देखा कि कलेक्टर भ्रष्ट है, वो सुनने को तैयार नहीं है, तो इसलिए आज संभागीय मुख्यालय पे कमिश्नर को घेरने का काम किया। आपके ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ था? जी हाँ, मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, एक और कायम हो गया। मैंने कोई भाषण गलत नहीं दिया था, मैंने अभी सुनने नहीं कहा था, मैंने कहा था मिस्टर कलेक्टर। अब वो कलेक्टर पढ़ा लिखा है और वो ये नहीं जानता कि मिस्टर का मतलब श्रीमान है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि सुन लो मिस्टर कलेक्टर, और फिर कह रहा हूँ कि ऐसा कलेक्टर जो जिसके रहते हुए किसानों से जमीन छिन जाए, वो लायक नहीं है, वो नालायक है। पार्टी के संभाग प्रभारी मकरंद बौद्ध ने सीधे तौर पर बताया कि चूंकि चंबल संभाग का प्रभार भी इस वक्त ग्वालियर संभाग के आयुक्त मनोज खत्री पर है, लिहाजा उन्होंने भिंड जिले के किसानों का प्रदर्शन ग्वालियर कमिश्नरी में किया। इस दौरान बौद्ध ने प्रशासन के द्वारा संविधान की लगातार हत्या कराए जाने का आरोप लगाया। मैं आपका जो प्रथम सवाल है कि भाई भिंड का मामला है, आखिर ग्वालियर क्यों आना पड़ा, तो अभी मौजूदा जो वर्तमान कमिश्नर साहब हैं खत्री साहब, उन पर अभी प्रभार है। दूसरा, किसान आंदोलन का जो मामला है वो सर्वोपरि मामला आज के कार्यक्रम को ध्यान में रखते, बाकी कुछ ग्वालियर से जुड़े अन्य मामले हैं, उन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए यहाँ आया गया। और हमारी बस यही मांग है कि सर्वप्रथम दृष्टिया जो किसानों की जो 2000 बीघा भूमाफियाओं को संरक्षण देकर उसमें माननीय कलेक्टर साहब, भिंड कलेक्टर संजय श्रीवास्तव जी या शासन प्रशासन के जो भी लोग अन्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं, इन लोगों की मिली भगत से, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 70-70 100 साल की ज़मीन है जिसको जो किसान परिवार जोत कर अपना जीवन यापन और भरण पोषण कर रहे थे, उस पर अभी वर्तमान में स्टे होने के बावजूद भी नामांतरण हो रहा है, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, और सही शब्दों में कहें, ये संविधान की खुले तौर पर हत्या की जा रही है।
जबकि भिंड जिले के लेचुरा का पुरा और हरिराम का पुरा गांवों से आए किसानों ने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट से उनके पूर्वज इस प्रकरण को पहले ही जीत चुके हैं। स्टे लगे होने के बावजूद भी वहां पर प्रशासन की गठजोड़ के चलते भूमाफिया लगातार उनकी जमीनों को बेच रहा है। लोग लेजुरा गांव में काफ़ी दिनों से पुश्तैनी हमारी जायदाद है जिसको भूमाफियाओं द्वारा हड़पा जा रहा है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें हमारे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब एक और हमारे पूर्वजों ने उन्होंने खरीदी थी। जिस हम कागजों को एसडीएम साहब के पास लेके गए थे तो एसडीएम साहब ने उनको ऐसे फेंक दिया जैसे एक पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। भाई ये फर्जी चीज़ें कहाँ से बनवा के लाए हो? तो आज की भी स्थिति यही है, अगर हम कोर्ट से हमें स्टे मिला है। बहरहाल आजाद समाज पार्टी ने अंबेडकर प्रतिमा विवाद के बीच भिंड से लेकर किसानों का ये मामला ग्वालियर तक पहुंचाया और संभाग में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने का एक मुद्दा एक तरह से हथिया लिया है, जिसे वो सियासी तौर पर भुनाने की तैयारी में जुटे हैं। इस खबर में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।